हेलो एवरीवन, दिस इज एवी और आज की इस वीडियो में हम दोबारा से स्प्लैश स्क्रीन बनाने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाया था जावा की हेल्प से। आज की इस वीडियो में भी हम स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे लेकिन कॉटलैन की हेल्प से। बहुत सारे लोगों के डीएम आना शुरू हो गए थे जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी। उसके बाद सभी के यही डीएम आए कि आज के टाइम पर कॉटलैन यूज हो रही है, आपने स्टार्टिंग में भी कॉटलैन यूज करके एंड्रॉइड डेवलपमेंट करेंगे वो बोला था, लेकिन हम कॉटलैन तो कहीं पर कर ही नहीं रहे। तो देखो, हमको एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है, हमको सिर्फ कॉटलैन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखना है, या फिर हम यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं कि कॉटलैन की हेल्प से मैंने आपको डायरेक्ट पूरा प्रोजेक्ट बता दिया। हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट को सीख रहे हैं। तो एंड्रॉइड को सीखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पहले बनना चाहिए। जब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, उसके बाद जब आप कॉटलैन को समझोगे और अपनी एप्लीकेशन को बनाओगे, तब आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कॉटलैन बहुत ही ज्यादा टफ है, पर ऐसा नहीं है। कॉटलैन बहुत ज्यादा ईजी है। अगर आप इन सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉटलैन जो है वो बहुत ही ज्यादा ईजी है। अगर आपको ये सारी चीजें बनने लगेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको कॉटलैन भी समझ में आ जाएगी और आपको पूरा एंड्रॉइड ऐप बनाना भी आ जाएगा। इसीलिए ये जो वीडियो है यहाँ पर हम स्प्लैश स्क्रीन को दोबारा से बनाएंगे, लेकिन इस बार जावा की हेल्प से नहीं, कॉटलैन की हेल्प से बनाएंगे। और कॉटलैन में भी जब हम कोड करेंगे तो उस कोड को देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कॉटलैन जो है वो कितनी ज्यादा ईजी और सिंपल है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। अभी जो ये प्रोजेक्ट है ये जावा के ऊपर है, तो एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं कॉटलैन का और उसके अंदर फिर स्प्लैश स्क्रीन को डिजाइन करते हैं। तो अभी जो ये प्रोजेक्ट ओपन है ये हमारा जावा का प्रोजेक्ट है। फाइल पर जाते हैं, न्यू पर जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमको वापस लेना पड़ेगी एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी लेकर के नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मैं नेम ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर केटी दे देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ डेमो के लिए बना रहा हूँ मैं। और यहाँ पर फाइल लोकेशन अपने हिसाब से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन है। यहाँ पर लैंग्वेज हमको जावा और कॉटलैन दी गई है, तो हमको कॉटलैन बनाना है, इसलिए हमको यहाँ पर केटी का भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम एज इट इज रहने देंगे और फिनिश पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। फिनिश पर क्लिक करके हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये रेडी होना शुरू हो गया है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बन करके रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अब हमारे पास अभी आप यहाँ पर देखो एक मेन एक्टिविटी हमको बन करके मिली हुई है, मेन एक्टिविटी डॉट केटी, ठीक है। अब क्या करना है, ये मेन एक्टिविटी डॉट केटी जो होगी ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन बन जाएगी। अब हमको यहाँ से रिडायरेक्ट भी करना पड़ेगा किसी अनदर एक्टिविटी पर, तो एक एक्टिविटी और बना लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर पैकेज पर ही क्लिक कर देता हूँ। न्यू पर जाते हैं, राइट क्लिक किया मैंने यहाँ फोल्डर पर, न्यू पर जाते हैं, न्यू पर जाकर के एक्टिविटी और यहाँ पर एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। सब कुछ सेम रहेगा जैसा हम जावा में करते थे वैसा ही सेम हमको यहाँ पर भी करना है। बस क्या रहेगा, हमारा जो सोर्स लैंग्वेज रहेगा ये कॉटलैन रहेगा। यहाँ पर हमको जावा नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हमको कॉटलैन सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देते हैं। फिनिश पर क्लिक किया, मेन एक्टिविटी 2 भी बन करके हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं मेन एक्टिविटी पर। मेन एक्टिविटी डॉट केटी पर आते हैं। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कोड हमारे स्प्लैश स्क्रीन के लिए। स्प्लैश स्क्रीन में मेन कोड हमारा क्या रहता है, एक तो हमारा टाइमर होता है, उसके बाद हमारा इंटेंट होता है। अब यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमको हैंडलर लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हैंडलर। हैंडलर लेने के बाद इसके बाद हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा हमको लूपर, लूपर डॉट गेट मेन लूपर, ठीक है। इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको कुछ नहीं लेना है, इसके बाहर आ जाना है और यहाँ पर जैसा हमने जावा में लिया था पोस्ट डिले, वैसा ही सेम हमको डॉट लगा करके यहाँ पर भी लेना है। पोस्ट डिले लेने के बाद इसके अंदर अब आपको यहाँ पर बाहर नहीं जाना, इस ब्रैकेट के अंदर रहना है। यहाँ पर रह करके हमको बॉडी को ओपन करना पड़ेगा। बॉडी को ओपन करके नीचे आ जाते हैं। अब इस बॉडी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी पब्लिक मेन फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास जावा में रन फंक्शन बन करके आया था ऑटो कंप्लीट होकर के, वैसा कोई भी रन फंक्शन हमको यहाँ पर नहीं बनाना है। हमको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर इंटेंट को ले लेना है। हम कैसे ले लेंगे, अब यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ इंटेंट, अगर मैं यहाँ पर जैसे इंटेंट लेता हूँ, इंटेंट इक्वल्स टू जैसा हम जावा में लेते थे, अगर मैं वैसा लूंगा तो यहाँ पर मेरे को एरर देखने मिलेगा। हम कॉटलैन में इंटेंट को इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। हमको अगर कॉटलैन में इंटेंट को लेना है तो हम कैसे लेंगे, इसको मैं कट करता हूँ। यहाँ पर हमको कैसे लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लेता हूँ वेल इंटेंट इक्वल्स टू करके दोबारा से इंटेंट लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी को ओपन करेंगे। बॉडी को ओपन करके आप यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस कर देता हूँ, मेन एक्टिविटी 2 जिस पर हमको रिडायरेक्ट होना है। और यहाँ पर डॉट क्लास नहीं लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे क्लास डॉट जावा, ठीक है। इसको कर देंगे क्लोज।
अब देख सकते हो यहाँ पर हमको एरर शो कर रहा है दिस में एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट दिस बताया। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर मेन एक्टिविटी जो हमने अभी जो हमारी प्रेजेंट एक्टिविटी है उसको हमको यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। जावा में क्या होता था, जिस एक्टिविटी पर है और जिस एक्टिविटी पर हमको जाना है उन दोनों एक्टिविटी के नेम प्रोवाइड करवाना पड़ते थे। बट कॉटलैन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रेजेंट जिस एक्टिविटी पर हम है उस एक्टिविटी का नेम नहीं देंगे। मतलब मेन एक्टिविटी पर अभी हैं हम जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन का कोड लिख रहे हैं वो हम मेन एक्टिविटी पर लिख रहे हैं, मतलब इंटेंट अभी हमारा मेन एक्टिविटी पर है। तो हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी नहीं दे सकते, हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा। हम जैसे ही इसको रिमूव करेंगे तो देखो एरर चला गया। यहाँ पर हमको सिर्फ दिस लेना पड़ेगा, दिस कॉमा और फिर जिस एक्टिविटी पर हमको रिडायरेक्ट होना है उसका नेम, और इधर पर हमको क्लास के साथ में डॉट जावा को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारा जैसे स्टार्ट एक्टिविटी वहां पर करते थे जावा के अंदर, वैसा ही सेम हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। हम स्टार्ट करेंगे और इसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इंटेंट। इसको मैं कर देता हूँ अभी फिनिश, फिलहाल के लिए फिनिश करके इसको भी क्लोज कर देते हैं। फिनिश कर दिया। अब टाइम बताना पड़ेगा कितने टाइम के लिए, तो वापस ब्रैकेट्स के अंदर आकर के कॉमा देता हूँ और 3 सेकेंड्स ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं 3000 दे देता हूँ। इसको कर देते हैं क्लोज। अब जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन वाला कोड था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल पर। यहाँ पर हमारे पास फ्रेम साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सही है। यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन पर हमको लोगो चाहिए पड़ेगा, तो हम इमेज को ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं एंड्रॉयड के लॉन्चर आइकन ले लेता हूँ। ठीक है, इस आइकन को लेकर के इसको साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिसमें प्रॉपर विजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा स्प्लैश स्क्रीन। ज्यादा है तो बैकग्राउंड कलर जो है इसको चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ से, जिसमें हमारा आइकन जो है वो परफेक्टली विजिबल होने लगेगा। यहाँ पर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड रेड ब्लैक ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। रेड ज्यादा ठीक है, रेड अच्छा भी दिख रहा है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन हो जाएगी। और जब रिडायरेक्ट होंगे तो हम किस पे होंगे, मेन एक्टिविटी 2 पर। तो मेन एक्टिविटी 2 पर भी एक इमेज को ले लेते हैं जिससे पता चलेगा कि हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि कॉटलैन जो है वो काफी ज्यादा टफ लैंग्वेज है, कॉटलैन में हमको प्रोजेक्ट्स बनाने में डिफिकल्टी होती है, या फिर आपने यूट्यूब पर कॉटलैन की वीडियोस देखी होंगी या जो भी आपने किया होगा, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि कॉटलैन बहुत ही ज्यादा टफ है। पर ऐसा नहीं है, कॉटलैन बहुत इजी है। अगर आप जावा के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, आपको जावा के बारे में थोड़ा बहुत पता है, बेसिक नॉलेज अगर आपको जावा की है, तो आप आराम से कॉटलैन भी सीख लोगे। कॉटलैन के अंदर एंड्रॉइड ऐप को भी बना लोगे। अगर कॉटलैन भी हम बिल्कुल ऊपर नहीं करेंगे, कॉटलैन को हम पूरा समझेंगे। कॉटलैन को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जितना हमको कॉटलैन एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है उतना पूरा कॉटलैन हम पूरा समझेंगे। बट पहले एंड्रॉइड के जो टॉपिक्स हैं वो समझना जरूरी है। तो अगर आप एंड्रॉइड के टॉपिक को नहीं समझोगे और सोचोगे डायरेक्ट कॉटलैन पे शिफ्ट हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। तो होप्स आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एनिमेशन वाला जो टॉपिक है वो वीडियो आज आने वाली थी, बट वो वीडियो अब नेक्स्ट आएगी। ठीक है, तो एनिमेशन समझेंगे, फिर उसके बाद हम और भी हमारे टॉपिक्स है, तो एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। टेलीग्राम पर डीएम करते हो, वहां पर डीएम करने के साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन पे भी वही क्वेश्चंस पूछ लिया करो, तो ज्यादा अच्छा रहता है, वीडियो को थोड़ी सी ज्यादा रीच मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।